हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म द नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी पे। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मन लगाकर पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे, जो आपका दैनिक काम है। आज हम लोग नाटो के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। और नाटो से रिलेटेड प्रश्न इवन पूछता रहता है यूपीएससी या अदर एग्जाम्स जो हैं उसमें भी पूछे जाते हैं कि नाटो की स्थापना कब हुई, नाटो में कौन कौन शामिल हैं, नाटो के कौन कौन सदस्य हैं, है ना। इवन नाटो ज़्यादा चर्चा में भी रहा है। तो आज हम लोग बात करेंगे जो नाटो पे, वो खासकर जो ओरिजिनल नाटो है उसकी बात नहीं करेंगे। जो अपना पड़ोसी है ना, अपना पड़ोसी है ना, आपको पता है अपना पड़ोसी कौन है, जो सबसे नालायक पड़ोसी। हालांकि अपने पड़ोसी में बहुत पड़ोसी हैं, जैसे आप देखेंगे बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, श्रीलंका हो गया, म्यांमार हो गया, है ना। चाइना भी पड़ोसी है, और उसके साथ साथ अफगानिस्तान, और आपको पता ही है एक नल्ला पाकिस्तान जो है पड़ोसी है, जो खासकर उसी समय वो बर्थ हुआ उसका जिस समय भारत का बर्थ हुआ। मतलब एक ही बार दोनों देश स्वतंत्र हुए, लगभग एक दिन आगे पीछे, एक दिन नहीं, वही लगभग 10, 11, 12 घंटे के आसपास। तो उसमें आप देखे होंगे कि नाटो जो है, यूक्रेन और रशिया की कैसे युद्ध चल रही है पिछले 2-3 वर्षों से, उसमें नाटो की भूमिका रही है या नहीं रही है, ये तो अब स्पष्ट हो चुका है। सबको पता है कि यूक्रेन किस दम पे लड़ रहा है, क्यों लड़ रहा था। क्योंकि उसको नाटो के द्वारा मतलब एक तरह से चढ़ाया गया था, वेस्ट के द्वारा चढ़ाया गया था कि रशिया को कमज़ोर करना है, और अगर रशिया के अगेंस्ट तुम लड़ते हो तो हम तुमको नाटो में शामिल कर लेंगे। और वही हुआ, यूक्रेन भी ऐसा समझा कि हाँ नाटो में मैं शामिल हो जाऊँगा और आसानी से हम रशिया के खिलाफ जो है विरोध जब करेंगे तो आसानी से शामिल हो जाएंगे। अब आपको इसके बीच में ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि आखिर क्या ऐसी नाटो में कैसी संरचना है या क्या ऐसी बातें हैं जिसके कारण कोई देश ऐसा समझ ले रहा है कि मतलब रशिया जैसे बड़े देश से पंगा ले रहा है। इतना छोटा सा इतू से देश, रशिया जैसे देश से पंगा ले लिया केवल नाटो में शामिल होने के लिए। क्या है नाटो आखिर? तो नाटो देखिए, जो उनके सदस्य होते हैं उनमें एक आर्टिकल 5 है नाटो का, है ना, अनुच्छेद 5 है। आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर नाटो के किसी भी मेंबर पे, किसी भी सदस्य पे हमला होता है या कोई कार्रवाइयाँ की जाती है अनदर मतलब आउटर कंट्रीज के द्वारा, तो वह नाटो के सभी सदस्य देशों के द्वारा मतलब सभी सदस्य देशों पे हमला जो है माना जाएगा। जैसे मान लीजिए कि नाटो में जो 30+ सदस्य हैं, है ना, सपोज दैट, और उसके एक नाटो में जो सदस्य शामिल हैं उसके किसी एक कंट्री पे अगर रशिया या इवन कोई भी देश जो है अगर इस पे आक्रमण करता है तो ये क्या माना जाएगा, पूरे के पूरे नाटो संगठन पर ही हमला माना जाएगा। यह नाटो का आर्टिकल 5 कहता है, अनुच्छेद 5 कहता है कि पूरे के पूरे जो है यह नाटो के मेंबर पे ही हमला माना जाएगा। अब इस स्थिति में क्या होगी, इस स्थिति में ये सभी मेंबर, जो भी इसके मेंबर देश हैं, कंट्रीज हैं नाटो के, वह उस पर जब हमला माना जाएगा तो उसकी संप्रभुता पर हमला जब माना जाएगा तो सभी एकजुट होकर क्या करेंगे, उस देश के खिलाफ जो है अपनी अपनी कार्रवाई करेंगे। तो उस स्थिति में आप समझ सकते हैं कि वह देश क्या होगा। अगर वो छोटा मोटा देश हो तो उसको सहने के लिए उसके पास क्षमता होगी? नहीं होगी। तो ठीक उसी के तर्ज पे या देख रहे हैं, हालांकि इसकी कुछ चलती नहीं है सेना के अलावा पाकिस्तान में, और किसकी चलती है तो पता ही आपको, आतंकवादियों की चलती है। हालांकि आतंकवादी और सेना वहाँ में फ़र्क आप नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, खासकर आपने देखा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था अभी कुछ समय पहले, मई के आसपास, मई 2025 में भारत के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा था, उसमें आपने देखा जब भारत पाकिस्तान के बीच में इंडो पाक युद्ध जब शुरू हो गया था तो उसमें आपको ये चीज़ दिखाई दिया होगा कि तुर्की के द्वारा, है ना, तुर्की के द्वारा जो रॉकेट्स थे, है ना, या मुख्य रूप से आप देखेंगे ड्रोन थे, इसका इस्तेमाल किया गया था। किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था? पाकिस्तान के द्वारा। इसका मतलब कहीं ना कहीं तुर्की के द्वारा क्या किया जा रहा था, हेल्प पहुंचाया जा रहा था, कहीं ना कहीं सहयोग पहुंचाया जा रहा था पाकिस्तान को। नहीं तो पाकिस्तान 2 दिन कहाँ 3 दिन कहाँ अड़ पाता, ठीक ना। अगर इसके बैकबोन से, मुख्य रूप से अगर बैक रिप से अगर चाइना सपोर्ट नहीं करता, हालांकि चाइना तो खुले रूप में आया भी नहीं, लेकिन जो ड्रोन देखे गए उसमें आपको दिखाई दिया तुर्की के ड्रोन, है ना। तो तुर्की से इसको सहयोग पहुंच रहा था ऑपरेशन सिंदूर के समय, और यही तुर्की है जिसको भारत ने, जो भारत की रणनीति रही है, जो भारत का
एक तरह से देख सकते हैं नैतिक चीज़ें रही हैं। उसमें आपको दिखाई देगा कि यही भारत तुर्की में ऑपरेशन दोस्त चलाया हुआ था, है ना, आपको याद होगा ऑपरेशन दोस्त चलाया हुआ था भारत। क्यों चलाया हुआ था? क्योंकि तुर्की में भीषण अर्थक्वेक आया हुआ था, भूकंप आया हुआ था, है ना, और उस अर्थक्वेक में बहुत भारी मात्रा में नुकसान भी हुआ था और बहुत लोग फंसे हुए थे। तो भारत उस समय क्या चलाया हुआ था? ऑपरेशन दोस्त चलाया हुआ था और ऑपरेशन दोस्त के द्वारा वहां पे सहायता पहुंचाया था, वहां पे सहायता पहुंचाने का काम किया था। और यही जो है पाकिस्तान से ज्यादा जो है नमक हराम तो ये हो गया, तुर्की हो गया, है ना। अरे तुम इस युद्ध में ना पड़ते, तुम इस युद्ध में किसी की ओर से नहीं बोलते, लेकिन तुमने तो ड्रोन तक पहुंचा दिया नल्ला के पास, पाकिस्तान के पास ड्रोन तक पहुंचा दिया इसने। और भारत का जो नमक है उसके साथ क्या कर दिया इसने? नमक हरामी कर दिया, तुर्की ने कर दिया, है ना। अब तुर्की से रिलेटेड आपको बॉर्डर पता होगा कि तुर्की का बॉर्डर जो है ब्लैक सी में भी खुलता है ना। तो यह तुर्की एक प्लानिंग बना रहा है, खास करके योजना बना रहा है कि नाटो के तर्ज पर एक इस्लामिक नाटो का गठन किया जाए, है ना। अब इस्लामिक नाटो में कौन कौन शामिल होंगे? तो आपको पता है कि जितने भी वेस्ट कंट्रीज हैं, है ना, जितने भी पश्चिमी एशिया के जो देश हैं, है ना, जैसे वेस्ट कंट्रीज का अपना नाटो है, जो नाटो है वो वेस्ट कंट्रीज का है, ठीक वैसे पश्चिमी एशिया का एक अपना नाटो होना चाहिए जिसका नाम होगा क्या? इस्लामिक नाटो, जिसका नाम क्या होगा? इस्लामिक नाटो होगा, है ना। यह इसका प्रस्ताव है, तुर्की का प्रस्ताव है, ठीक ना। अब इस्लामिक नाटो जब होगा तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? यह जितना इस्लामिक कंट्रीज है, चाहे वो सऊदी अरबिया हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, ईरान हो गया, इराक हो गया, और उसके साथ साथ आपको दिखाई देगा कि इस नल्ला को इसमें जोड़ने की बात कही गई है, इस नल्ला को, पाकिस्तान को, ठीक ना। तो इस सभी मिलकर यह ऐसा विचार कर रहे हैं, ऐसा प्रस्ताव रख रहे हैं कि एक इस्लामिक नाटो का गठन किया जाए। अब इस्लामिक नाटो गठन किया जाएगा तो ये भी आर्टिकल अपना बनाएंगे, ये भी अपना कुछ कानून बनाएंगे। अगर इसका आर्टिकल 5 भी ऐसे ही काम कर रहा हो, ऐसे ही अगर काम करे तो क्या होगा? तो फिर वही चीजें होंगी। मान लीजिए कि नल्ला से युद्ध हुआ तो ये सभी जो मुस्लिम कंट्रीज हैं अनफॉर्चुनेटली रूप से क्या करेंगे? सहयोग करना शुरू कर देंगे इसका, पाकिस्तान का। दूसरे तर्ज पे देखेंगे आप तो दूसरे व्यू से और दिखाई देगा, जैसे बहुत सारे अपने वहाँ के जो श्रमिक हैं वह जाके गल्फ कंट्रीज में, पश्चिमी एशिया के जो देश हैं वहाँ पे काम करते हैं। यानी वहाँ से क्या आता है? रेमिटांस आ जाता है। भारत में रेमिटांसेस जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आता है ना। इवन भारत का एक्सपोर्ट भी थोड़ा सा है वहाँ पे, है ना, एक्सपोर्ट भी ज़्यादा है। कुछ ऐसी कंट्री है जहाँ से इंपोर्ट भी है भारत का, ठीक ना। कुछ वहाँ पे ऑयल जो है, कच्चा तेल से संबंधित कंट्रीज है, वहाँ से तेल भी आयात करता है भारत। तो इन सब पर भी क्या पड़ेगा? प्रभाव पड़ेगा, ठीक ना। तो देखा जाए आगे क्या होता है। यह जो चेहरा है ये आपको पता होगा, इस पे अभी कुछ समय पहले पाकिस्तान के लोगों ने भी इसको जूता पहना हुआ था, मतलब इसके फिगर पे, ठीक ना, कुछ समय पहले ही आपने देखा होगा। तो तुर्की एज टुवर्ड पाकिस्तान सऊदी मुस्लिम नाटो या इस्लामिक नाटो या मुस्लिम नाटो का ये मुख्य रूप से आधार रखने की बात कर रहा है तुर्की, जिसमें सऊदी अरबिया से लेकर पाकिस्तान इस सभी को शामिल करने की बात किया गया है, ठीक ना। वाई इट रिंग अलार्म बेल इन इंडिया, तो इस बहुत बड़े लेवल पे कंसर्न आप देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी की तरफ से, नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी आपको टेस्ट सीरीज के माध्यम से, जैसे जो आप देख रहे हैं आगे आने वाले जो पेपर्स हैं, जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स आने वाला है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स आने वाला है, बीपीएससी 72वीं आएगा प्रीलिम्स उसका, तो उसके लिए ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में जो है टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। 21 जनवरी से लॉन्च है, मकर संक्रांति के अवसर पर इस पर छूट भी दी जाएगी। तो आप जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं कैंडिडेट, वह दिए गए नंबर पे कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस्लामिक नाटो शब्द सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, तुर्की को शामिल करने वाले एक संभावित सैन्य गुट को संदर्भित करने का मुख्य रूप से काम है। अभी मैंने आपको बताया था आर्टिकल 5, यानी एक पर हमला, इसका मतलब सभी पे हमला माना जाएगा, ठीक ना। एक के संप्रभुता पे हमला, इसका मतलब सभी के संप्रभुता पे हमला माना जाता है, ठीक ना। तो सऊदी पाकिस्तान सामरिक पारस्परिक रक्षा समझौता SMD जो सितंबर 2025 में हस्ताक्षरित हुआ था, मतलब सिग्नेचर किए गए थे इस पर। यह समझौता रियाद और इस्लामाबाद यानी पाकिस्तान और सऊदी अरबिया में देखेंगे, रियाद जो है उसके घनिष्ठ सैन्य सहयोग के लिए बाध्य करता है। फिर तुर्की की प्रवेश वार्ता में देखा जाए तो हालिया रिपोर्ट के अनुसार अगर आप देखेंगे तो नाटो एक लंबे समय से सदस्य रहा है
कहाँ का, तो नाटो का एक लंबे समय से सदस्य रहा है तुर्की, और इस समझौते में शामिल होने के लिए उन्नत चर्चाओं में भी है वह, जो यह मतलब यह मांग कर रहा है या विचार रख रहा है कि इस्लामिक नाटो का भी गठन किया जाए, है ना। तो इसमें देखेंगे कि सऊदी अरबिया वित्तीय और ऊर्जा क्षेत्र में इसका दबदबा है। पाकिस्तान का देखा जाए तो परमाणु हथियार इसके पास है, और भारत के संबंध में इसकी रणनीतिक जो है स्थिति आप देख ही सकते हैं कितना खराब, शुरू से ही अभी तक खराब ही खराब है, कभी सुधरने का नाम ही नहीं लेता है। तुर्की जो है नाटो की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक और महत्वपूर्ण रक्षा उद्योग क्षमता वाला देश है। अब यह क्यों इसी का मतलब आवश्यकता पड़ गई, क्या इसका इशारा है, तो विशेषज्ञ, बहुत सारे विशेषज्ञ जो है अलग अलग बात इसमें सुझाव दे रहे हैं। जैसे मध्य पूर्व अमेरिका की जो कथित दूरी और वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी अनिश्चितता है, जिसके कारण ऐसा कयास लगाया जा रहा है। फिर ईरान के प्रभाव, अफगानिस्तान में जो अस्थिरता बनी हुई है, या पश्चिमी एशिया में जो कंपटीशन बढ़ा हुआ है क्षेत्रीय जो चिंताओं को लेकर, खासकर यह मुख्य रूप से इसके कारण भी हो सकता है। या रियाद अमेरिकी गारंटी से परे जो मजबूत प्रतिरोध चाहता है, या पाकिस्तान वित्तीय सहायता जो होता है IMF के द्वारा जो दिए जाते हैं, वर्ल्ड बैंक के द्वारा दिया जाता है, उसका भू राजनीतिक समर्थन चाहता है, और यह चाह करेगा क्या, वही फिर आतंकवादियों को बढ़ाने का काम करेगा। हाँ, सऊदी अरब में देखा जाए तो वित्तीय शक्ति और भू राजनीतिक इसके पहलू है। मतलब सऊदी अरब के पास अपार आर्थिक संसाधन है। खाड़ी और इस्लामिक दुनिया में आपको पता होगा कि सऊदी अरब जो है रेड सी से भी सीमा साझा करता है, और गल्फ ऑफ फारस यानी फारस की खाड़ी से जो है वहाँ भी सीमा साझा करता है। तो दोनों तरफ से आप देख सकते हैं संसाधन इसके पास बहुत ज़्यादा है, आर्थिक संसाधन सबसे ज़्यादा है, ऊर्जा शक्ति में भी इसकी भागीदारी है। तो इसके बहुत सारे परिणाम हो सकते हैं, जैसे पाकिस्तान को सैन्य आधुनिकीकरण कर सकता है, या आर्थिक स्थिरता के लिए धन उपलब्ध करा सकता है। फिर रियाद की सुरक्षा के लिए अरब प्रायद्वीप से परे विस्तार कर सकता है। इस्लामिक सहयोग संगठन हो उसके भीतर नेतृत्व का प्रदान भी कर सकता है सऊदी अरबिया आने वाले समय में। तो ऐसा सारी चीज़ें। अब पाकिस्तान देखिए परमाणु है, तो परमाणु प्रतिरोध और रणनीतिक स्थिति अगर देखा जाए तो इसमें देखा जाएगा तो पाकिस्तान का परमाणु शस्त्रागार सबसे महत्वपूर्ण सैन्य संपत्ति है। लेकिन 2025 में समझौता जो किया गया उसमें ये बताया जा रहा है कि परमाणु साझाकरण का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, अब पाकिस्तान को क्या लाभ हो सकता है, भारत के विरुद्ध जो सुरक्षा समर्थन है यह उसको मिल सकता है इस स्थिति पे, इसलिए अपना ताम झाम ढोलक पीट रहा है। ठीक ना। फिर रियाद से आर्थिक सैन्य सहायता मिल सकता है। मुस्लिम बहुल जो सैन्य गुट है उसमें केंद्रीय खिलाड़ी के रूप में इसकी प्रतिष्ठा अपना बढ़ाना चाह रहा है। ठीक ना, कहीं प्रतिष्ठा बढ़ा ले मार पड़ेगी, भिखमंगा वाला काम करेगा ही करेगा, इसका आदत रहा है, कोई नया बात नहीं है इससे। ठीक ना, तो इसकी अपेक्षा जो है आपको पता ही है। तो सुरक्षा से रिलेटेड, भारत से रिलेटेड क्या मतलब भारत को इससे चलते क्या है जो है कंसर्न है वो आप समझ सकते हैं। सुरक्षा से रिलेटेड कंसर्न है, आर्थिक गतिविधियाँ, व्यापार, रेमिटांस, इन सारी चीज़ों से भी आप कह सकते हैं कि एक तरह से आपको दिखाई देगा। या खाड़ी देशों के साथ जो संबंध है, ओमान के साथ जो संबंध है, UAE के साथ भारत का जो संबंध है, कतर के साथ जो संबंध है, इन सब पर भी आपको प्रभाव देखता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि UPSI या यूपी पुलिस जो कांस्टेबल जो अभी भर्ती आई है, अभी भर्ती हो मतलब उसका फॉर्म भरा रहा है, 30 तारीख लास्ट डेट है, 30 जनवरी। तो उससे पहले जो भी कैंडिडेट भरने वाले हैं जिनका एज है, तो कुछ मुख्य रूप से सरकार ने इसमें 3 वर्ष का छूट भी दिया है एज में। तो जिनका भी एज है, जो भरने के इच्छुक हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल में भरने के इच्छुक का मतलब जो बिल्कुल एग्जाम पास करने के लिए बिल्कुल तत्पर हैं, ऐसा नहीं कि भरने के लिए तो बहुत जनसंख्या भर रही है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल निकालना चाह रहे हैं। तो सीधी सीधी बात है क्या कि आप 30 तारीख से पहले फिलअप कीजिए फॉर्म को। ठीक ना, क्योंकि उस समय जो है ज़्यादा भीड़ रहता है, इंटरनेट पे दबाव ज़्यादा रहता है, जिसके कारण वहाँ पे आपका जो है वेबसाइट काम नहीं करता है। तो इसके रिगार्डिंग जो है पहले ही आप बिल्कुल आप सारी चीज़ों को फिलअप कर लीजिए, फॉर्म को भर के कंप्लीट हो जाइए और अपनी तैयारी को स्टार्ट कर दीजिए। ये नहीं कि पेपर आएगा उसके 2 माह पहले शुरू करेंगे, 1 माह जो है पहले शुरू करेंगे, 3 माह पहले शुरू करेंगे, ऐसा चीज़ नहीं। अगर ऐसा चीज़ है तो आप सीरियस कैंडिडेट है ही नहीं, और सीरियस कैंडिडेट नहीं है तो आप वैसे ही भीड़ का हिस्सा रह जाएंगे, फिर आगे नहीं निकल पाएंगे। तो आपको अगर आगे निकलना है, भीड़ से आगे निकलना है, तो भीड़ से ज़्यादा एफर्ट भी डालना पड़ेगा। और वह एफर्ट डालने के लिए नोट्सबुक ग्लोबल एकेडमी आपके लिए बिल्कुल फ्री क्लासेस दे रही है। UPSI और यूपी पुलिस के सारे सिलेबस कवर किए जा रहे हैं अलग अलग विशेषज्ञों के द्वारा। पूरे दिन भर क्लास चलती है, दिन भर का मतलब अलग अलग टाइम पे क्लास चलती हैं, जैसे करंट अफेयर्स की, GS की, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस जियोग्राफी की भी क्लास चलती है। तो आपको पूरी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध कराई जा रही है। आपका काम है बिल्कुल पढ़ना, और इसके पूरे PDF भी जो है टेलीग्राम चैनल पे डेली शेयर कर दिए जाते हैं। वहाँ से आप डायरेक्ट जो है टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया हैंडल से भी जोड़ सकते हैं। आपको कोई भी नई जानकारी हो वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने में कोई दिक्कतें हो रही हैं तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है,
तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, बिल्कुल मुफ्त है क्लास। मैं भी या हमारी टीम भी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कैंडिडेट इस बार यूपी पुलिस में, फिर पुलिस कांस्टेबल और यूपीएसआई में ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे जो है वो सक्सेस होके आएँ, ताकि हम लोग जो है एक तरह से एक स्टेज दें और एक स्टेज हम लोगों को भी प्राप्त हो। ठीक है, तो यह सारी चीज़ें जो है इस क्लास में थी, मतलब आज के जो इस्लामिक नाटो से संबंधित जो तथ्य था वो मैंने बताया। फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।